नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के अन्य कुछ प्रमुख श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। राजा के यह कहने पर कि किस बहाने के द्वारा आश्रम में प्रवेश किया जाए, तो विदूषक उनसे कहते हैं कि आपको आश्रम में प्रवेश के लिए बहाना बनाने की क्या आवश्यकता है। आप तो जाकर यह कहिए कि आप लोग राजकर के रूप में निवार धान्यों का छठा भाग मुझे दीजिए, मैं इसलिए आया हूँ। राजा कहता है कि तू तो एकदम मूर्ख है। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण से राजाओं को जो कर मिलता है वह तो विनाशशील है, वह तो नष्ट हो जाने वाला है, परंतु ये वनवासी मुनिजन हमें जो अपनी तपस्या का सस्तांश देते हैं वह कभी नष्ट ना होने वाला है और यह धन हमें सर्वथा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। अतएव तपस्वियों से कर ग्रहण के बहाने आश्रम में प्रवेश करना सर्वथा असंभव है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं किया गया है। यत् उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयी तत्फलं तपः षड्भागम अक्षयम ददति आरण्यकहीनः। यत् यानी जो कर के रूप में प्राप्त होने वाला धन आदि, उत्तिष्ठति यानी उपलब्ध होता है, वर्णेभ्य अर्थात ब्राह्मण आदि वर्णों से, नृपाणाम राजाओं के लिए, क्षयी अर्थात विनाशील है, तत्फलम अर्थात उस धन आदि का फल, तपः षड्भागम अपनी तपस्या का छठा भाग, अक्षयम कभी नष्ट ना होने वाला, ददति अर्थात देते हैं, अरण्य का अर्थात वनवासी मुनिजन, ही ना अर्थात किंतु हमको। राजा यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण आदि वर्णों से जो धन आदि कर रूप में उपलब्ध होता है, राजाओं के लिए उस धन का फल विनाशकारी होता है, किंतु ये वनवासी तापस जन तो हमें कभी कष्ट ना होने वाला तपस्या का छठा भाग, क्षमा कीजिएगा, राजा कहते हैं कि ये वनवासी तापस जन तो हमें कभी नष्ट ना होने वाला अपनी तपस्या का छठा भाग हमें देते हैं। प्राचीन काल से राजा धर्मशास्त्र के अनुसार शासन करते थे। वह प्रजा का सब तरह से रक्षण और पालन करते थे। फलस्वरूप वह प्रजा से उनके आय का सस्तांश ग्रहण करते थे। यह सस्तांश कर शास्त्र सम्मत था। राजा मुनिजनों अथवा वनवासी तपस्वियों से लौकिक धन की अपेक्षा उनके द्वारा संपन्न यज्ञ आदि कर्म एवं तपश्चरण के पुण्य फल का सस्तांश प्राप्त करता था। वैसे भी उस काल में भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता का अधिक महत्व था और यशस्वी राजा इसी में अपना गौरव मानते। प्रस्तुत श्लोक में सामान्य धन की अपेक्षा मुनियों द्वारा दिए जाने वाले तपः षड्भाग रूप धन का अधिक्य बतलाया गया है। अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है और प्रस्तुत पद में अनुष्टुप छंद है। प्रस्तुत श्लोक में द्वितीय ऋषि कुमार हैं, वो कहते हैं कि यह राजा भी सर्वभोग्य आश्रम में रहते हैं, जैसा कि एक मुनि अपने तपोवन के आश्रम में रहते हैं। प्रजा पालन के द्वारा यह राजा भी लोकोत्तर धर्म का उसी प्रकार संचयन करते हैं जैसे कि मुनि शरीर रक्षार्थ कृत अष्टांग योग आश्रम से प्रतिदिन तप करते हैं, तथा इस प्रजा पालन तत्पर राजा का यह राजश्री शब्द चारणों के द्वारा ज्ञायमान होकर प्राय स्वर्ग तक सुनाई पड़ता है। यह राजा तो राजत्व और मुनित्व दोनों से विशिष्ट होने से परम विश्वास पात्र है। अध्यक्रांता वस्ति अमुना अपि आश्रम में सर्वभोग्ये रक्षा योगात अयम अपि तपः प्रत्यम संचिनोति अस्यापि ध्यान स्पृश्यति वाशिनः चारण द्वंद्व गीतः पुण्य शब्दो मुनि इति मोह केवलम राजपूर्वः। अध्यक्रांता अर्थात आश्रय लिया है, वस्ती अर्थात निवास स्थान, अमुना इस राजा दुष्यंत के द्वारा, अपि अर्थात भी, आश्रम में अर्थात गृहस्थ आश्रम में, सर्वभोग्य अर्थात सभी के द्वारा आश्रय प्राप्ति करने के योग्य, रक्षा योगात प्रजा के रक्षण योपी योग्य से, अयमपि अर्थात यह दुष्यंत राजा भी, तपः प्रत्यम अर्थात तपस्या का प्रतिदिन, संचिनोति अर्थात संग्रह करता है, अस्यापि यानी इस राजा का भी, ध्यान अर्थात स्वर्ग को, आकाश को, स्पृशति अर्थात छूता है या स्पर्श करता है, वशिन्ह अर्थात संयमित इंद्रियों वाले, चारण द्वंद्व गीत चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ, पुण्य अर्थात पवित्र, शब्द अर्थात शब्द, मुनि अर्थात ऋषि, इति यह मुहु बार बार, केवलम राजपूर्वा केवल राज शब्द पूर्व वाला। यह मुनि कुमार कहते हैं कि इस राजा ने भी ऋषियों की भांति सभी आश्रमों द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास स्थान बनाया है। प्रजा के संरक्षण रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्र इस राजा का भी केवल राजपुर वाला पवित्र ऋषि शब्द अर्थात राजश्री शब्द चारणों के जोड़ों से गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग का स्पर्श करता है। प्रस्तुत श्लोक के प्राय सभी पद श्लिष्टार्थ है
उनका एक अर्थ राजा के पक्ष में तथा दूसरा अर्थ मुनि के पक्ष में होता है। अनुवाद में राजा के पक्ष का अर्थ दिया गया है, मुनि पक्ष में नहीं। इसमें राजा की विश्वसनीयता सिद्ध की गई है क्योंकि उसे राजत्व तथा ऋषित्व इन दोनों से समन्वित बतलाया गया है। प्रस्तुत पद्य में मंदाक्रांता छंद है। राजा दुष्यंत को देखकर द्वितीय मुनि कुमार कहता है कि नगर द्वार के अर्गल दंड के समान लंबी लंबी और दृढ़ भुजाओं वाला यह राजा यदि अकेला ही समुद्र परिवेष्टित या नील सागर पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता है तो इसके विषय में यह कोई विचित्र या आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिनका दैत्यों के साथ सदा बैर बंधा रहता है, ऐसी देवांगनाएं युद्ध में चढ़ी हुई प्रत्यांचा वाले इस राजा के धनुष और इंद्र के वज्र में ही जय लाभ की आशा रखती हैं। न एतत् चित्रम यत् अयम उदधि श्याम सीमाम धरित्रीम एकः कृतस्नाम नगर परिघम प्राशु बाहु भुनक्ति आशसन्ते सुरयुक्त्यो बद्ध बैरा ही दैत्य ही अस्य अधिज्य धनुषि विजयम पौरुहुते च वज्र। नगर परिघम एतत् अर्थात यह, न अर्थात नहीं, चित्रम अर्थात कोई आश्चर्य, यत यानी जो, अयम अर्थात यह राजा, उदधि श्याम सीमा समुद्र से नीली सीमा वाली, धरित्रीम अर्थात पृथ्वी का, एका अर्थात एकाकी ही, कृतस्नाम अर्थात संपूर्ण, नगर परिघ प्रांशुबाहु नगर के द्वारा की गई, नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला, भुनक्ति अर्थात उपभोग करता है, आशासन्ते अर्थात आशा करती हैं, सुरयुवत्या अर्थात देवांगनाएं, बद्धबैरा अर्थात बैर रखने वाली, ही अर्थात क्योंकि, दैत्य अर्थात दैत्यों के साथ, अस्य यानी इस राजा दुष्यंत के, अधिज्य धनुषी प्रत्यांचा चढ़े हुए धनुष पर, विजयम यानी विजय की, पौरुहुते अर्थात इंद्र के, चा अर्थात और, वज्रे अर्थात वज्र पर। प्रस्तुत श्लोक में मुनि कुमार कह रहे हैं कि यदि नगर द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला यह राजा दुष्यंत अकेला समुद्र से श्याम वर्ण की सीमा वाली समस्त पृथ्वी पर उपभोग करता है, यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि दैत्यों के साथ बंधा है बैर, जिन्होंने ऐसी देवांगनाएं इसके प्रत्यांचा चढ़े हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर विजय की आशा रखती हैं। उदधि श्याम सीमा में ऐसा कहकर कवि यह प्रतिपादित करना चाहता है कि राजा दुष्यंत एक स्थान में रहता हुआ भी संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने में समर्थ है। नगर परिघ, यहाँ पर भी कवि राजा की भुजाओं की दीर्घता प्रतिपादित करता है। सुरयुवत्या में युक्ति शब्द से उनकी भीरुता प्रतिपादित की गई है। प्रस्तुत श्लोक में दुष्यंत के धनुष का और अप्रस्तुत इंद्र के वज्र का एक विजय रूप क्रिया के साथ संबंध होने के कारण दीपक अलंकार है। न एतत् चित्रम का कारण श्लोक का उत्तरार्ध है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में मंदाक्रांता छंद है। धन्यवाद।